मित्रों नमस्कार। मैं आपका भाई अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी मित्र लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि जो सूचना आयोग है वो जन सूचना अधिकारी को इतने अवसर क्यों देता है और क्या इसके पीछे कोई ठोस कारण है या फिर जन सूचना अधिकारी का पक्ष लेते हुए कुछ सूचनाएं ऐसा करते हैं। जो भी तमाम बातें हैं वो दोस्तों हम इस वीडियो में आज करेंगे। दोस्तों, किसी भी राज्य के स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन ये जब भी सुनवाई करते हैं तो जो जन सूचना अधिकारी है मतलब जो विपक्षी है वो उसको युक्त अवसर प्रदान करते हैं कि भाई आप ये स्थिति स्पष्ट करो कि आपने सूचना समय पर क्यों नहीं दी और इसके लिए आपके ऊपर दंड क्यों ना लगाया जाए। अब ऐसी परिस्थिति में दोस्तों जो जन सूचना अधिकारी है तमाम तरह की अपनी बातें रखते हैं। कुछ जन सूचना अधिकारी है जो स्थिति स्पष्ट करते हैं और आयोग उससे संतुष्ट होता है नहीं होता है। दूसरा दोस्तों, जो आरटीआई एक्ट है, आरटीआई एक्ट कभी ये नहीं कहती कि आपने सूचना यदि देरी से दी है। दोस्तों, एक्ट ये कहती है कि कोई भी सूचना, मान लीजिए आपने 30 दिन की समय सीमा पार की है तो जो जुर्माना है वो आपके ऊपर लगना ही लगना है, बशर्ते वो 30 दिन की सीमा आपने जानबूझकर पार की हो या फिर आपके साथ भी कोई इस तरह घटना हो गई थी कि आपने उसमें कोशिश की सूचना देने की लेकिन आप नहीं दे पाए। कई बार जीवन में इस तरह घटनाएं हो जाती है दोस्तों। तो लेकिन ये सारी बातें, सारी चीज़ें दोस्तों आयोग के समक्ष एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, मतलब आयोग को बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि साहब परिस्थिति ये थी। दूसरा, एक्ट दोस्तों बहुत क्लियर है। एक्ट कहीं नहीं कहता कि सूचना आपको देरी से मिले। एक्ट में क्लियरली प्रावधान किया गया है कि किसी भी दशा में 30 दिन के अंदर आपको सूचना मिलनी ही मिलनी चाहिए। यदि 30 दिन के अंदर दोस्तों आपको सूचना नहीं मिलती है तो ये माना जाएगा कि आरटीआई एक्ट जो है, आरटीआई अधिनियम जो है उसका उल्लंघन हुआ है। और यदि आरटीआई एक्ट का उल्लंघन होता है तो उसके लिए दोस्तों जो धारा 20(1) और धारा 20(2) में प्रावधान किए गए हैं, जन सूचना अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अर्थात 25,000 रुपये का जुर्माना उनके ऊपर जो है लगाया जाएगा, अर्थदंड लगाया जाएगा दोस्तों, जिसको दंडात्मक कार्रवाई कहते हैं। दोस्तों, जिस भी जन सूचना अधिकारी के खिलाफ ये कार्रवाई होती है तो ये अच्छा नहीं रहता उसके सर्विस रिकॉर्ड के लिए, क्योंकि ये चीज़ें रिकॉर्ड पर आती है दोस्तों। यदि जुर्माना नहीं जमा करते तो बाद में जब वो व्यक्ति रिटायर होता है तो उसके जो भी उसको लेखा जोखा जो भी उसको मिलता है तो उसके उसमें से वो पैसा काट लिया जाता है कि भाई आपके ऊपर इतनी बार जुर्माना हुआ है, वो सारा पैसा कटता है दोस्तों। क्योंकि गवर्नमेंट ये तय करती है कि भाई चूंकि जुर्माना आपकी वजह से हुआ है तो इसीलिए ये पैसा आप ही दोगे। दोस्तों, आरटीआई अधिनियम में और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है कि भाई जन सूचना अधिकारी के ऊपर जब तक जुर्माना ना लगाया जाए, जब तक उसको आप युक्त अवसर ना दो, मतलब ये कि जन सूचना अधिकारी के मन में कोई मलाल ये ना रहे कि भाई जो सूचना आयुक्त है, जो सूचना आयुक्त महोदय हैं, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी है, हमारा पक्ष पूरा नहीं जाना है और हमारे ऊपर जुर्माना लगा दिया है। तो ऐसा ना हो, इसलिए दोस्तों जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन होते हैं, जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश है, बगल में जो है उत्तराखंड है, ये लंबी तारीखें देते हैं, एक डेढ़ महीने की, और 5, 6 तारीखें लगती है एक केस में। उसकी मेन वजह दोस्तों यही है कि जन सूचना अधिकारी कल कोई आरोप ना लगाए कि भाई साहब हमारी बात नहीं सुनी गई और हमारे ऊपर जुर्माना ऐसे ही लगा दिया गया है। दोस्तों
इस छोटे से वीडियो में हम लोगों ने जाना कि जन सूचना अधिकारी को सूचना आयोग बार बार तारीखें क्यों देता है और उनको अवसर प्रदान क्यों करता है। आप उत्तर प्रदेश सूचना आयोग से जो है कि जो वेबसाइट है वहाँ से सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो लोग अदर स्टेट से हैं तो वो लोग भी अपने स्टेट की जो है वेबसाइट है वहाँ भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों जल्द मुलाकात होगी फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए सादर नमस्कार।